नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल विधिलॉजी पर। आज हम बात करने वाले हैं इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956 अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 के बारे में। यह अधिनियम 9 मई 1950 को न्यूयॉर्क में हुई इंटरनेशनल कन्वेंशन के बाद बनाया गया था। इस अधिनियम के अंदर जो स्टार्टिंग में यानी कि 1956 में जो प्रोविजंस थे वो स्पेशली वुमेंस एंड गर्ल्स के लिए थे, जिसे कि 1986 के अमेंडमेंट के बाद सभी व्यक्तियों के लिए यानी कि पुरुषों और बालकों के लिए भी लागू किया गया। और पुरुषों और बालकों के लिए स्पेशली प्रोविजंस जो थे वो इसके अंदर जो है एड ऑन किए गए यानी कि ऐड किए गए। अगर हम बात करें इमोरल ट्रैफिकिंग की तो वह ह्यूमन ट्रैफिकिंग का एक पार्ट है, क्योंकि ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो है वो एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसके अंदर बहुत सारे पार्ट्स आते हैं। अगर इसमें जो पार्ट है इमोरल ट्रैफिकिंग जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, इसके अंदर जो प्रोविज़न किए गए हैं वो स्पेशली जो है सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन और अब्यूज़ से रिलेटेड प्रोविजंस हैं। लेकिन ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो होती है उसके अंदर और भी कितने ही तरीके के टाइप्स हो सकते हैं, जैसे कि फोर्स्ड लेबर यानी कि जो बलपूर्वक जिनसे मजदूरी कराई जाती है, या फिर बॉन्डेड लेबर जिसे कि हम बंधुआ मजदूरी बोल सकते हैं, या फिर चाइल्ड लेबर या चाइल्ड मैरिज, या फिर आप देख सकते हैं जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग की जो ऑर्गन्स की जो ट्रैफिकिंग होती है यानी कि जो मानव के जो अंग हैं उनकी जो तस्करी होती है उससे रिलेटेड जो ट्रैफिकिंग है वह भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग के अंदर आती है। जो बेगरिंग यानी कि जो बच्चों को किडनैप करके उनसे भीख मंगाई जाती है वह भी ट्रैफिकिंग के अंतर्गत आता है। तो ऐसे बहुत सारे ट्रैफिकिंग के जो हैं पार्ट्स या टाइप्स हैं, उसी में से एक है इमोरल ट्रैफिकिंग, जिसके बारे में हम आज इस अधिनियम के अंदर पढ़ने वाले हैं। जिसके अंदर ये व्यवस्था की गई है कि वुमेंस जो या फिर जो गर्ल्स हैं या पुरुष या बच्चों से रिलेटेड यदि कोई सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन या अब्यूज़ होता है या फिर जो वेश्यावृत्ति के कार्य अगर उनके साथ किए जाते हैं, तब ऐसी स्थिति में उस इंसान के लिए जो ऐसा अपराध कर रहा है उसके लिए क्या सज़ा होगी और उस सज़ा का प्रावधान मतलब क्या हो सकेगा, किसके द्वारा यानी कौन से विशेष न्यायालय के द्वारा दी जाएगी, वो सारे ही प्रोविजंस इस अधिनियम के अंदर किए गए हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि क्या इससे पहले भी इस तरीके के कार्यों के लिए कोई जो है लॉ था या कहीं पर इस तरीके के प्रोविजंस थे, तो आईपीसी 1860 यानी कि भारतीय दंड संहिता 1860 के अंदर ऑलरेडी इस तरीके के अपराध हैं उसके लिए प्रोविजंस किए गए हैं। अगर उसके सेक्शन 370 से लेकर 374 हम देखते हैं तो उसके अंदर ये प्रोविजंस किए गए हैं कि यदि कोई किसी से बलपूर्वक कार्य कराता है यानी कि मजदूरी कराता है, या किसी को वेश्यावृत्ति में धकेलता है, या फिर उसे जो है चाइल्ड ट्रैफिकिंग के लिए अगर चाइल्ड ट्रैफिकिंग करता है, तो इन सभी के लिए वहाँ पर अपराध जो है बताए गए हैं। और उसके बाद इस अधिनियम के बाद भी इसके लिए 1986 में और भी दूसरे एक्ट आए जिसके अंदर और स्पेशल प्रोविजंस किए गए यौन उत्पीड़न से रिलेटेड, जिसमें अलग से प्रावधान किए गए कि अगर कोई ऐसे वेश्यावृत्ति से रिलेटेड कार्य करता है, सेक्सुअल अब्यूज़ या सेक्सुअल हैरेसमेंट से रिलेटेड कार्य करता है, तो उनके लिए अलग से लॉ बनाए गए हैं ताकि इस तरीके के कार्यों को रोका जा सके और जो रेट ऑफ ग्रोथ है उसको कम किया जा सके। क्योंकि जो पिछली जो ILO की जो रिपोर्ट आई थी यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने जो रिपोर्ट जारी की थी उसके अकॉर्डिंग इंडिया के अंदर लगभग 3 मिलियन यानी कि 30 लाख जो है प्रोस्टिट्यूट्स कार्य कर रहे हैं। तो ऐसी चीज़ों को कम किया जा सके और जिन्हों को ज़बरदस्ती यानी कि उनकी विल के विरुद्ध, कंसेंट के विरुद्ध अगर उनको ऐसे कार्यों में जो है लगाया गया है, विलुप्त किया गया है, तो उनको वहाँ से छुड़ाया जा सके। और ऐसे छुड़ाने के बाद यदि आवश्यकता है कि उन्हें संरक्षण गृह में रखा जाए या सुधार गृह में रखा जाए, तो ऐसे प्रोटेक्टिव होम्स की भी व्यवस्था सरकार द्वारा यहाँ पर की गई है। ऐसे मामलों की सुनवाई के लिए विशेष न्यायालयों की जो स्थापना की जाएगी उसके लिए भी प्रोविजंस जो है इस एक्ट के अंदर किए गए हैं। और जो देह व्यापार अधिकारी है यानी कि इस हेतु सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा या स्टेट गवर्नमेंट द्वारा भी एक स्पेशल जो ऑफिसर है वह इस तरीके की गतिविधियों को रोकने के लिए अपॉइंट किया जा सकेगा। तो ये सारी चीज़ें आज हम देखने वाले हैं इस एक्ट के प्रोविजंस में। और एक और इम्पॉर्टेंट बात कि 2016 का जो MPADBO का पेपर था उसके अंदर लगभग 15 जो प्रश्न थे वह इस अधिनियम से पूछे गए थे, और वह डायरेक्ट प्रश्न थे यानी कि जिसके कंटेंट बेस्ड प्रश्न है, जो इंडेक्स है वहाँ से सीधे पूछे गए थे कि इस सेक्शन के अंदर क्या दिया गया है। तो आप इसका जो कंटेंट है यानी कि जो इंडेक्स है उसको अच्छे से याद कर लीजिए। उसकी कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस है, उसके बारे में जब ये एक्ट कंप्लीट होगा तब हम आपको बता देंगे। यह वीडियो आखिरी तक देखिएगा क्योंकि इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो हमने डिस्कस किए हैं। जो लेंदी टॉपिक्स है उनको हमने कम करने की कोशिश की है ताकि आपको उसके लिए ज़्यादा पढ़ना ना पड़े। चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल, और अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956
अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956। इस अधिनियम का संख्या क्रमांक है 104। राष्ट्रपति की अनुमति इसे 30 दिसंबर 1956 को प्राप्त हुई और यह लागू हुआ, केम इनटू फोर्स ऑन 1 मई 1958 को। यह डेट हमें याद रखनी है क्योंकि ये एग्जाम में पूछी जा सकती है। इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है और इसके अंदर टोटल 25 सेक्शंस हैं। सेक्शन 2 डेफिनेशंस। डेफिनेशन के अंदर हमने जो इम्पोर्टेंट है, जो पिछली एग्जाम में पूछी जा चुकी है, उसको कवर किया है। इसके साथ ही जो सेक्शंस हैं उनके अंदर भी क्या इंपॉर्टेंट पार्ट है वही हमने कोशिश की है कि उसी को कवर किया जा सके ताकि ज़्यादा लेंदी ना हो। चलिए देखते हैं। ब्रोथल यानी कि वेश्यागृह के अंतर्गत कोई घर, कमरा या कोई सवारी यानी कि व्हीकल या स्थान अथवा इन सभी चीज़ों का कोई पार्ट यानी कि इनसे रिलेटेड कोई जुड़ा हुआ पार्ट है तो वह अभिप्रेत है, जिसका प्रयोग अन्य व्यक्ति के अभिलाप के लिए अथवा दो या अधिक वेश्याओं के पारस्परिक अभिलाप यानी कि म्यूचुअल गेन के लिए, लैंगिक शोषण या दुरुपयोग के प्रयोजनों के लिए किया जाता है, यानी कि सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन और अब्यूज़ के लिए अगर किया जाता है तो उसे ब्रोथल यानी कि वेश्यागृह कहेंगे। दूसरा है इसके अंदर चाइल्ड किसको कहेंगे, यानी कि बालक कौन होगा, तो ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसने 16 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है। अब इसके अंदर दो डेफिनेशन और दी गई है, माइनर और मेजर की। माइनर यहाँ पर यानी कि जो अवयस्क होगा वह ऐसा व्यक्ति जिसने 16 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है परंतु 18 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की है, तो वो यहाँ पर जो है माइनर यानी कि अवयस्क होगा। अब मेजर वो होगा जिसने 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो। तो ये हमें यहाँ पर दो जो डेफिनेशन है वो याद रखनी है। करेक्टिव इंस्टीट्यूशन यानी कि सुधार संस्था, इसी के जैसा एक और इसके अंदर डेफिनेशन दी गई है, प्रोटेक्टिव होम्स। तो ये दोनों ही चीज़ें एक जैसी हैं जिन्हें सेक्शन 21 के अंदर जो है सरकार के द्वारा या किसी संस्था के द्वारा जो है स्थापित किया जाता है। तो हमें सिर्फ यही याद रखना है कि ये कौन से सेक्शन 2 के अंदर कौन सी सबसेक्शन में दी गई है। तो ये बी के अंदर करेक्टिव इंस्टीट्यूशन दिया हुआ है जिन्हें सुधार संस्था कहते हैं। सेक्शन 3 वेश्यागृह चलाने या परिसरों को वेश्यागृह के रूप में प्रयुक्त करने देने के लिए दंड, यानी कि इस धारा के अंदर यह बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति जो है अपने परिसर को यानी कि किसी स्थान को, किसी घर को या किसी व्हीकल के अंदर जो है वेश्यागृह चलाता है या चलाने के लिए किसी को उसको किराए पर देता है, तो ऐसे प्रयोजन के लिए क्या दंड हो सकता है। तो कोई व्यक्ति जो कोई वेश्यागृह चलाता है या उसका प्रबंधन करता है अथवा उसको चलाने या उसके प्रबंध में काम करता है या सहायता करता है, तब ऐसी स्थिति में प्रथम दोष सिद्धि पर उसे दंडित किया जा सकेगा ऐसे कारावास से जो 1 वर्ष से लेकर 3 वर्ष तक का होगा और जुर्माना जो कि 2000 रुपये तक का होगा। यानी कि 1 वर्ष से कम की सज़ा यहाँ नहीं होगी, 1 वर्ष मिनिमम होनी ही है। या द्वितीय या पश्चातवर्ती यानी कि सेकंड या उसके बाद सब्सिक्वेंट अगर वो कन्विक्शन होता है उसके ऊपर, तब ऐसी दशा में मिनिमम 2 साल का कारावास जो कि 5 वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माना जो कि 2000 रुपये तक का हो सकेगा से वह दंडनीय होगा। तो यहाँ दो तरीके की स्थिति बताई है, प्रथम दोष सिद्धि और सेकंड या उसके पश्चातवर्ती। तो दोनों के लिए जो दंड है वो हमने बता दिया है आपको। लेकिन अगर हम इसके बारे में बात करें कि इससे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, तो मैक्सिमम यहाँ से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आपसे डायरेक्ट सेक्शन बेस्ड होंगे, यानी कि जो सेक्शन की हेडिंग है वो हमें अच्छे से याद रखनी है कि ऐसी जैसे कि इसके अंदर दिया गया है कि वेश्यागृह चलाने या परिसरों को वेश्यागृह के रूप में प्रयुक्त करने देने के लिए दंड। तो ये जो आपको हेडिंग है ये याद रखनी है कि कौन से सेक्शन की है, क्योंकि सीधे वहीं से क्वेश्चन इस एक्ट के अंदर बनते हैं। कोई व्यक्ति जो किसी परिसर का अभिधारी, पट्टेदार, अधिभोगी या भार साधक व्यक्ति होते हुए, यानी कि या तो उसने उसको किराए पे ले रखा हो या लीज पे ले रखा हो या उसका वो भार साधक हो यानी कि उसके पोजीशन में यदि हो, तो ऐसे परिसर या उसके किसी भाग को वेश्यागृह यानी कि ब्रोथल के रूप में प्रयुक्त करेगा या जानबूझकर यानी कि नोइंगली किसी अन्य व्यक्ति को प्रयुक्त करने देगा ऐसे कार्य के लिए, तब या फिर जो ऐसा परिसर है उसका वो या खुद जो है उसका ऑनर है यानी कि स्वामी है या पट्टाकर्ता है या भूस्वामी है, तब ऐसी स्थिति में यदि वह उस परिसर को वेश्यागृह के लिए उपयोग करता है या इस आशय से किसी को सौंपता है कि वह उसका उपयोग वेश्यागृह के लिए करे, तब ऐसी स्थिति में यदि वह दोष सिद्ध होता है तब फर्स्ट कन्विक्शन यानी कि प्रथम दोष सिद्धि पर ऐसे कारावास से जो 2 वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माना जो कि 2000 रुपये तक का हो सकेगा से दंडित किया जाएगा। और यदि यही दोष सिद्धि के लिए वह द्वितीय दोष सिद्धि में या फिर सब्सिक्वेंट यानी कि पश्चातवर्ती दोष सिद्ध होता है, तब कारावास जो कि कठोर होगा 5 वर्ष तक का और जुर्माने से दंडित किया जा सकेगा।
ये यहाँ पर सेक्शन 3 के अंदर ही सेकंड पार्ट है, जिसमें बताया गया है कि अगर परिसर किसका है, यदि किराए पर है तो उसके लिए क्या दंड होगा, और अगर उसका खुद का वो स्वामी है तब ऐसा प्रयोग करता है तो क्या दंड होगा। सेक्शन 4, पनिशमेंट फॉर लिविंग ऑन द अर्निंग्स ऑफ प्रोस्टिट्यूशन, यानी कि जो वेश्यागृह से संबंधित जो चीज़ें हैं उनके ऊपर जो है उसका लिविंग यानी कि जीवन उपार्जन करना। इसके अंदर ये बताया गया है कि 18 वर्ष की आयु से अधिक का कोई व्यक्ति जो जानबूझकर किसी अन्य व्यक्ति की वेश्यावृत्ति के उपार्जनों यानी कि अर्निंग्स पर पूर्णतः या भागतः यानी कि पार्टली या फुल्ली जीवन निर्वाह करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि होगी जो 2 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से जो 1000 रुपये तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा। लेकिन इसके अंदर एक एक्सेप्शन दिया गया है कि यदि जो है ऐसा जो व्यक्ति है जिसकी वेश्यावृत्ति के ऊपर वो डिपेंडेंट है, यदि वह उपार्जन जो है किसी बालक या अवयस्क की वेश्यावृत्ति से संबंधित है, तब जो व्यक्ति जो उसके ऊपर डिपेंडेंट है वह ऐसे कारावास से जिसकी अवधि न्यूनतम 7 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडनीय होगा। तो इसमें भी हमें सिर्फ यही याद रखना है कि पनिशमेंट फॉर लिविंग ऑन द अर्निंग्स ऑफ प्रोस्टिट्यूशन, यानी कि जो उपार्जन के लिए जो उसके ऊपर डिपेंड है उसके लिए जो प्रावधान है वो कौन सी सेक्शन में किया गया है, तो सेक्शन 4 में ये प्रावधान किया गया है। याद है दोस्तों कि पिछले पेपर में इस एक्ट से लगभग 15 क्वेश्चन पूछे गए थे, इसलिए ये जो एक्ट है ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इसका जो सेक्शंस हैं उसका जो इंडेक्स पार्ट है यानी कि जो इसके जो कंटेंट्स हैं उसको हमें अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन वहाँ पर पूछे जा सकते हैं। सेक्शन 5, प्रोक्योरिंग, इंड्यूसिंग और टेकिंग पर्सन फॉर द सेक ऑफ प्रोस्टिट्यूशन, यानी कि व्यक्ति को वेश्यावृत्ति के लिए उपाप्त करना, उत्प्रेरित करना या ले जाना। तो जहाँ कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को चाहे उसकी कंसेंट हो या ना हो, यानी कि सम्मति से या उसके बिना वेश्यावृत्ति के प्रयोजनों के लिए उपाप्त करेगा यानी कि प्रोक्योर करेगा, इंड्यूस करेगा या उसे इंड्यूस करने का प्रयत्न यानी कि कोशिश करेगा, या फिर किसी व्यक्ति को किसी स्थान से यानी कि जहाँ वह रहता है वहाँ से जाने के लिए इस आशय से उसको उत्प्रेरित करेगा यानी कि इंड्यूस करेगा कि वह वेश्यावृत्ति के कार्यों के अंदर संलग्न हो जाए या उसको ऐसी वेश्यावृत्ति में शामिल होने के लिए उत्प्रेरित करता है तब, या फिर किसी व्यक्ति को इस दृष्टि से कि वह वेश्यावृत्ति करे या वेश्यावृत्ति करने के लिए उसका पालन पोषण किया जाए, एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाएगा या ले जाने का प्रयत्न करेगा, जिसे कि हम ट्रैफिकिंग बोलते हैं। जो सेक्स ट्रैफिकिंग होती है कि किसी महिला को, स्त्री को या बालक को जो है किडनैप करके या उसको बहला फुसला कर ले जाया जाता है ताकि उन्हें सेक्स ट्रैफिकिंग के अंदर धकेला जा सके, तो वह यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। किसी व्यक्ति से वेश्यावृत्ति कराएगा या कराने के लिए उत्प्रेरित करेगा, तब ऐसी दोष सिद्धि पर उसे न्यूनतम कारावास जो कि 3 वर्ष से लेकर 7 वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माना जो कि 2000 रुपये तक का हो सकेगा से दंडित किया जाएगा। अब यहाँ पर भी वही परंतु दिया गया है कि यदि ऐसा अपराध किसी बालक के साथ होगा तब जो वह कारावास होगा वह मिनिमम जो 7 ईयर्स से लेकर इम्प्रिजनमेंट और माइनर के साथ हो तो 7 से लेकर 14 साल तक का हो सकेगा। तो ये दो यहाँ पर अलग अलग दिए हैं कि अगर बालक के साथ होता है तो क्या होगा, अवयस्क के साथ होता है तो क्या होगा। बट आपको यहाँ पर जो है ज़्यादा इसके अंदर जो इम्प्रिजमेंट यानी कि जो सज़ाएं दी रखी हैं उसके बारे में जो इम्पॉर्टेंट हैं, जो इम्पॉर्टेंट सेक्शन से रिलेटेड है, सिर्फ वहीं के लिए हमें याद रखना है जो कि हमने इसके अंदर इंक्लूड किए हैं। और उसके अलावा जो मेन टॉपिक है वो वही है, जैसा कि हम आपको बार बार बोल रहे हैं कि जो कंटेंट्स हैं उनके अंदर जो सेक्शन के अंदर जो उसका नाम दिया हुआ है वो हमें अच्छे से याद रखना है इस एक्ट के अंदर। सेक्शन 6, किसी व्यक्ति को ऐसे परिसर में निरुद्ध करना जहां वेश्यावृत्ति की जाती है, यानी किसी व्यक्ति को डिटेन करना जहां पर प्रोस्टिट्यूशन का कार्य किया जाता है। तो कोई व्यक्ति जो किसी अन्य व्यक्ति को चाहे उसकी सम्मति से या उसके बिना यानी कि उसके कंसेंट से या उसके बिना कंसेंट के किसी वेश्यागृह में निरुद्ध यानी कि डिटेन करेगा, या किसी परिसर में इस आशय से निरुद्ध करेगा कि ऐसा व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जो उसका पति या पत्नी नहीं है सेक्सुअल इंटरकोर्स करे यानी कि मैथुन करे, तब ऐसी स्थिति में यदि वह दोष सिद्ध होता है तब उसके ऊपर जो है कारावास से दंडित किया जा सकेगा, जो कि 7 वर्ष या फिर आजीवन या जो 10 वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माने से उसे यहाँ पर दंडित किया जा सकेगा। इस सेक्शन के अंदर भी हमें ये याद रखना है कि किसी व्यक्ति को ऐसे परिसर में निरुद्ध करना जहाँ वेश्यावृत्ति की जाती है, तो ये सेक्शन का प्रोविज़न कहाँ किया गया है, सेक्शन 6 में, ये यहाँ से पूछा जा चुका है। सेक्शन 7, सार्वजनिक स्थान में या उनके समीप वेश्यावृत्ति।
वेश्यावृत्ति करने वाला कोई व्यक्ति और वह व्यक्ति जिसके साथ ऐसी वेश्यावृत्ति ऐसे किन्हीं परिसरों में की जाएगी जो उपधारा 3 के अधीन अधिसूचित क्षेत्र या क्षेत्रों के अंदर हो। अब यहाँ उपधारा 3 से तात्पर्य है कि राज्य द्वारा यदि कोई क्षेत्र ऐसा घोषित कर दिया जाता है जहाँ पर इस तरीके के लोगों का आना जाना मना है या इस तरीके के कार्य या गतिविधियाँ होना मना है, उसके लिए यहाँ पर प्रोविज़न किए गए हैं। जो किसी सार्वजनिक, अब यहाँ पे सार्वजनिक स्थान कौन से हो सकते हैं, तो धार्मिक पूजा स्थल, शैक्षणिक संस्था या छात्रावास, अस्पताल, परिचार्य गृह या किसी अन्य प्रकार के ऐसे सार्वजनिक स्थान से 200 मीटर की दूरी के अंदर हो, जिसे पुलिस आयुक्त या मजिस्ट्रेट विहित रीति में इस निमित्त अधिसूचित करे। अब यहाँ हमें ये जो इम्पोर्टेंट याद रखना है कि सार्वजनिक स्थान से 200 मीटर की जो परिधि होती है उसके अंदर यदि जो है कोई ऐसी वेश्यावृत्ति या प्रोस्टिट्यूशन का कार्य किया जाता है तो ऐसे व्यक्ति जो इसके अंदर दोषित होंगे उन्हें कारावास से, जो कि 3 मंथ तक का हो सकेगा, दंडित किया जाएगा। अब यहाँ पर जो सेक्शन 7 था इसके अंदर और भी प्रोविजंस हैं कि कब ये बालक के साथ होगा तो क्या होगा, उनकी जो मेडिकल जांच होगी तब तक क्या उपधारणा की जाएगी। तो इन सभी केसेस में इस पूरे एक्ट के अंदर जब भी अगर कहीं से जो है कोई बालक जो है ऐसे प्रोस्टिट्यूशन यानी कि ब्रोथल से प्राप्त होता है या कोई ऐसी जगह से प्राप्त होते हैं जहाँ पर इस तरीके का कार्य हो रहा है, तब यही उपधारणा की जाएगी कि उस बालक के साथ जो है वहाँ पर इमोरल ट्रैफिकिंग और सेक्सुअल अब्यूज़ हुआ है। सेक्शन 8 वेश्यावृत्ति के प्रयोजनों के लिए विलुप्त करना या याचना करना, यानी कि सेड्यूसिंग या सॉलिसिटिंग। तो जो कोई किसी सार्वजनिक स्थान पर या किसी सार्वजनिक स्थान पर दिखाई देते हुए ऐसी रीति में जिससे दिखाई दे या सुनाई दे, चाहे किसी भवन या घर के अंदर से या अन्यथा, तो यहाँ पर सारी ही चीज़ों को इंक्लूड किया गया है, चाहे घर के अंदर हो चाहे बाहर हो। अगर वो दिखाई दे रहा है या सुनाई दे रहा है तो उसके लिए क्या प्रयोजन है। तब यदि कोई व्यक्ति शब्दों, अंग विक्षेप यानी कि जो है हैंड डायरेक्शंस, या फिर बोल सकते हैं कि किसी अंगों को विक्षेप करके अपने शरीर के जानबूझकर अभिदर्शन द्वारा, चाहे किसी भवन या घर की खिड़की पर या बालकनी पर बैठकर या किसी अन्य रीति से, अन्यथा किसी व्यक्ति को वेश्यावृत्ति के प्रयोजनों के लिए प्रलोभित करेगा या यानी कि टेम्प्ट करेगा या प्रलोभित करने का प्रयास करेगा, यानी कि उसको टेम्प्ट को एंडेवर करेगा अथवा उसका ध्यान आकर्षित करेगा या आकर्षित करने का प्रयास यानी कि उसको अट्रैक्ट करने का प्रयास करेगा, तब ऐसी स्थिति में, या फिर वेश्यावृत्ति के प्रयोजनों के लिए किसी व्यक्ति से याचना करेगा या छेड़छाड़ करेगा अथवा घूमता फिरता रहेगा या ऐसी रीति से कार्य करेगा जिससे आसपास रहने वाले या ऐसे सार्वजनिक स्थान से होकर जाने वाले व्यक्तियों को बाधा या क्षोभ हो अथवा सार्वजनिक शिष्टता का अतिवर्तन करेगा, यानी कि जो वहाँ आसपास जो लोग रहते हैं उनको इस चीज़ से बाधा या क्षोभ हो या सार्वजनिक स्थान पर जो है शिष्टता का अतिवर्तन करे, तब ऐसी स्थिति में दोष सिद्ध होने पर फर्स्ट कन्विक्शन यानी कि प्रथम दोष सिद्धि पर ऐसे कारावास से जो कि 6 माह तक का हो सकेगा या जुर्माने से जो 500 रुपये तक का हो सकेगा, या फिर सेकंड और सब्सिक्वेंट कन्विक्शन यानी कि द्वितीय या पश्चातवर्ती दोष सिद्धि पर ऐसे कारावास से जो कि 1 वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माने से जो 500 रुपये तक का हो सकेगा दंडित किया जाएगा। अब यहाँ आप ये नोटिस करती चलेगा कि जहाँ और लिखा है वहाँ पर वो ऑप्शनेबल है, यानी कि या तो 6 महीने की सज़ा या 500 रुपये का जुर्माना, लेकिन जहाँ एंड लिखा हुआ है वहाँ ये क्लियर है कि 1 साल का जो है वहाँ पर कारावास और जुर्माना जो कि 500 रुपये तक का हो सकेगा साथ में दिया जाएगा। सेक्शन 9 सिडक्शन ऑफ अ पर्सन इन कस्टडी, अभिरक्षा में के व्यक्ति को विलुप्त करना। अब अभिरक्षा से यह तात्पर्य है कि कोई व्यक्ति जो आपके अधिभार में है या आपके अंडर में जो काम कर रहा है उसके ऊपर जब आपका प्रभार हो, यानी कि आप उसके ऊपर सुपीरियर पोजीशन पर हैं और ऐसे रहते हुए अगर आप उससे कोई कार्य जो है यानी कि प्रोस्टिट्यूशन से रिलेटेड अगर आप कार्य उसके साथ करते हैं, तब क्या होगा वो इस सेक्शन के अंदर बताया गया है। तो कोई व्यक्ति जो किसी व्यक्ति को अपनी अभिरक्षा यानी कि कस्टडी में अपने भाराधीन या देख रेख में रहते हुए या उस पर प्राधिकार यानी कि सुपीरियर की स्थिति में रहते हुए उस व्यक्ति को वेश्यावृत्ति के लिए विलुप्त किए जाने देगा या उससे सहायता या दुष्प्रेरण करेगा, तब ऐसी दोष सिद्धि पर कारावास से जो कि 7 वर्ष से लेकर आजीवन या 10 वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। तो ये सेक्शन 9 तक के प्रोविज़न है। सेक्शन 10 जो है उसे रिपील कर दिया गया है। इसके बाद के जो सेक्शन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यहाँ तक आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो हमने कोशिश की है कवर करने की, क्योंकि अगर पूरे सेक्शंस अगर अपन करते हैं तो वो बहुत लेंदी हो जाएगा और उसमें से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है।
तो आप कोशिश कीजिएगा कि इसका जो इंडेक्स यानी कि जो कंटेंट पार्ट है आप उसको अच्छे से याद कर लें, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन वहीं से पूछे गए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।